नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं बास कायम खानियान मोहल्ले में, जो मुस्लिम धर्मशाला है, पानी की टंकी के पास। ये पुराना वार्ड नंबर 9 है और यहाँ जो है इस समय हम भारत के लोग जन चेतना विचार के लिए एक आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में हम भारत के लोग के कुछ कार्यकर्ता जो है अपनी बात रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे और अपने विचारों द्वारा अवगत कराएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो यह है कार्यक्रम। यहाँ हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान चल रहा है। ये भारतीय सामाजिक बल राजस्थान के द्वारा है। अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आगे का समाचार और उनका कार्यक्रम भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो में देखिए। और जवान शहीद हो गए और एक पायलट बचे थे, वो भी शहीद हो गए। 13 सैनिक और एक विपिन रावत साहब की औरत अधन्नी शहीद हो गई। इसलिए हम सैनिकों का ही नहीं, समस्त राष्ट्र के का कर्तव्य बनता है कि सैनिकों की शहादत का सम्मान किया जाए। और इसी सम्मान के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम संवैधानिक चेतना की और सामाजिक चेतना की भी बात करेंगे। मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी खड़े होकर के 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो सावधान होकर के 2 मिनट का मौन धारण किया जाए। हाँ, पहले माला का माला अर्पण करते हैं। साइड हो जाओ, थोड़ा सा वी टाइप में हो जाए। हाँ, तो साइड में हाँ, सभी स्टूडेंट का मौन रखेंगे। मैं सावधान की अवस्था में मैं कहूँगा, इस दृश्य में आप अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं गुरुजन शीशराम जी से निवेदन करूंगा कि वो आप मंच संभालें, मंच संचालन करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे इस वार्ड के सभी वासी और पार्षद श्री लीलूराम जी तैनात जी, नायब तहसीलदार साहब और पार्षद इमरान इसी वार्ड के हैं, शिक्षक है, हमारे हम भारत के लोग का जो सामाजिक बल कार्यक्रम है उसके अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद ढाका, रणजीत जी दुआरिया जी, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जोगेंद्र जी मोसरा, मूलीचंद जी बिरानी जानिया साहब,
तमाम जितने भी लोग आप इस धर्मशाला में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो इस संगठन की रीढ़ संगठन को चलाने वाले श्री राममूर्ति जी स्वामी जो तृप्ति सोसाइटी से है, अध्यापक भी हैं, रामगढ़ के जो भी साथी यहाँ पधारे हैं और भी गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम में हमारा इस मंच का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आज हमारे आने वाले वक्ता आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को किस तरीके से हल करें। हमारा आदर्श या हमारी सम्मान तिरंगा है और हमारा हृदय जो हमारा जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार जो हमें संविधान में जितने भी अधिकार मिले हैं नागरिकों को, उन नागरिकों के अधिकारों की जानकारी देना, उनके बारे में बताना, आम जो नागरिक है उन लोगों को जन जागरण पैदा करने के लिए ये अभियान हम भारत के लोग हमने शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं सभी जितने भी लोग आए हैं वो खड़े होकर अपना हाथ लंबा करके सीधा करके और हमारे जो संविधान में जो हमारी विशेषताएं हैं आज़ादी के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, जैसा सबको पता है। 26 जनवरी 1950 को उस संविधान के अंदर लिखने के अंदर उसको 2 साल 11 बार 18 दिन लगे थे। शुरू की जो 5-4 लाइनें हैं, जो उद्देशिका बोलते हैं, जो प्रस्तावना बोलते हैं, हम सारे संविधान के अनुसार चलते हैं। उसकी प्रस्तावना है, उसको हम एक हाथ अपना दाहिना आगे करते हुए हम उसकी शपथ लेते हैं और हर स्कूल में, हर अपने मदरसे में, हर जगह सुबह सुबह प्रार्थना के समय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शपथ ले जानी चाहिए। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। ने बताया हमारा जो उद्देश्य है, मुख्य हमारा उद्देश्य आम नागरिक को संविधान में मिले अधिकारों से परिचित कराना, जो कि सारे संविधान पढ़ नहीं पाते हैं, सारे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। संविधान के अंदर क्या क्या हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार अपने को जो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सारे नागरिक हैं वो स्वतंत्र है, परंतु क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, इस बात के ऊपर में विचार करना। स्वतंत्रता के मायने क्या होते हैं? उनको आर्थिक स्वतंत्रता, उनको सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको सारी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो। क्योंकि हम पैसे से शिक्षक हैं और सरकारी सेवा करते हैं,
परंतु शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है, विद्यालय में देते हैं। और उसके बाद में हमने ये सोचा कि क्यों न आम लोगों के पास भी जाकर के संविधान की, राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रभक्ति की भावना जो कि कागजों में दबी रहती है, क्यों क्या करते हैं हम एक चाहे कोई हो, हम भी उसमें शामिल हैं। हम किसी संप्रदाय में, किसी जाति में, किसी उपजाति में, उसके अंदर है थोड़ा सा कहीं के हमारे अंदर आ जाता है कि चलो हमारे जाति का उम्मीदवार खड़ा है, उसको वोट दें, हमारे धर्म का खड़ा है, उसको हम दें। ये स्वाभाविक बात है, मानव का स्वभाव होता है। परंतु क्या हम चाहे वार्ड पार्षद से लेकर के एमपी तक चले, जब हम वोट का अधिकार हमारा प्रयोग कर ले, उसके बाद में हमारी कीमत खत्म। कोई बन जाए, किसी पार्टी का बन जाए, क्या करेगा? सत्ता प्राप्ति के लिए अपना प्रयास करेगा। भाई कैसे हमें राज के साथ रहें, कैसे हमें जो रूलिंग पार्टी उसके साथ अपनी सेटिंग करें और अपना काम है बढ़ाते चलें, अपनी चलबल दिखाएं। एक आम बात है ना। परंतु हम जब वोट डालने से पहले ये नहीं सोचेंगे जब तक है कि भाई ये अमुक आदमी है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं जो है, जो समस्या है, क्या उनको पूरा करने का प्रयास करेगा। चलो ठीक है, पहले हम नहीं समझ पाते, हो सकता है भावना में अपने मत दे दिया हो, या हम उसको किसी और कारणवश हम दे सकते हो। परंतु क्या हमारा ये अधिकार नहीं है क्या कि अभी जो भी जनप्रतिनिधि कोई बड़े, हमारा वार्ड पार्षद है, उसके हम बड़ी में रोक के बोलो भाई इधर आओ, ये नाली आज तक क्यों नहीं बनी? क्या हमारा पूछने का अधिकार नहीं है? उसको हम पूछ सकते हैं। हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हमने हमारा मत आपको देकर के विजय आपको दिलवाई है। तो चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जब भी अपने पास आए, हम और कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नहीं करते हुए और सामाजिक हमारे जो कार्य है, हमारे में भी स्कूल क्यों नहीं है, हमारे हॉस्पिटल क्यों नहीं है, हमारे टीचर क्यों नहीं आता, हमारे डॉक्टर क्यों नहीं आता, हमारे चीज की कमी, उन बातों की ओर अपने चलते हुए, चूंकि समय सर्दी का है और बहुत ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि समय भी दूर हो जाएगा, लोगों को दूर स्थानों पर जाना भी है। सबसे पहले तो आप सभी का एक छोटे से कॉल के ऊपर हमारे गुलाम हुसैन जी और वार्ड पार्षद इस वार्ड के हमारे साथी नायब जी नीलूराम जी का सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि अपना सारों में कीमती समय निकाल करके और यहाँ कुछ सुनने के लिए आप इकट्ठे हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपने शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। सबसे पहले आपके मोहल्ले और पास में ही यहाँ रहते हैं हमारे रणजीत जी द्वारिया, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और सामाजिक जो सेवाएं हैं अपनी सेवानिवृत्ति के बाद दे रहे हैं। मैं आग्रह करूँ आज और 2 मिनट से बाहर। आपके इस वैचारिक के चेतना अभियान में पधारे हुए सभी छात्रों का स्वागत है। वैसे तो आप मुख्य वक्ताओं से सारी बात सुनेंगे, लेकिन ये जो हम बात के लोगों द्वारा वैचारिक चेतना मंच चलाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलग हटके कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लोगों में जागृति चेतना पैदा करना है कि हमारे संविधान में जो हमें प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, हम उन अधिकारों के प्रति जागरूक हो और हमारे अधिकारों को जागरूक होते हुए हमारे अधिकारों को हम प्राप्त करें। जो भी हमारे अधिकारों का हनन करता है, चाहे कोई सांप्रदायिकता के नाम पर करता हो, चाहे कोई क्षेत्रवाद के नाम पर करता हो, चाहे भाषावाद के नाम पर करता हो, हम उसके खिलाफ डट करके खिलाफत करें। और जैसा भाई जोगेंद्र जी ने बताया कि हमारा ये अधिकार है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर के भेजते हैं उनसे जवाब हम मांगे, उनसे हम काम लें। इसी उद्देश्य से ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि आप लोग यहाँ आए हैं, सब जागरूक साथी हैं, आपको इस अभियान के बारे में आगे से आगे और प्रचार करना है। और सारा इसमें विशेष बात यह है कि किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इनमें जो काम करते हैं वो सिर्फ एक वैचारिक चेतना, देश में जो आज देश के अंदर जो बुराई पैदा हो गई, देश में जो आपस में लड़ाने की बात हो गई, इससे हमें सावधान होकर के हम आपके लोग एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो संविधान है वो हमारा मूल ग्रंथ है, उसमें दिए हुए सारे अधिकार की हम पालना करें। ये हम आपको संदेश देने के लिए हैं। अभी साथी आपको सारा कुछ बताएंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस अभियान को आगे से आगे और बढ़ाएं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। शुद्ध गैर राजनीतिक, ठीक है, अपने राजनीति के लिए सारे कोई इस पक्ष का है, कोई इस पार्टी का, कोई और है। हमारा उद्देश्य संविधान की हमारी पहली जो लाइन है, हम भारत के लोग।
वो एक भारतीय सामाजिक बड़ी एक चेतना अभियान है। तो किसी प्रकार से अन्यथा नहीं लिया जाए, न तो ये कभी आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, न आपके पास कभी उम्मीदवार लेकर के आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि लोगों को संविधान की शिक्षा और हमारे अधिकार को बारे में बताया जाए। मैं आगामी वक्ता के रूप में शिषपाल जी आइए को आमंत्रित कर रहा हूँ कम समय में अपनी बात रखते हुए मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ। शिषपाल सिंह आर्य, अध्यापक, डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग संघ के अध्यक्ष भादरा से, और राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के भी मैं अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग में आज उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाड़ा है। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामने में जो बैनर लिखा हुआ है, उस बैनर के ऊपर एक चीज लिखी है कि वैचारिक चेतना मंच, भारतीय सामाजिक बल द्वारा। बात है यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि हमारी शान तिरंगा, हमारा हृदय संविधान, हमारे जो भारतीय लोगों को जो भारत के संविधान में जो जो चीज मिली हुई है, जो जो अधिकार मिले हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हमारा ये मंच चेतना अभियान शुरू किया है कि नागरिकों में चेतना हो। अब चेतना है क्या चीज, इस बारे में भी कहना है। चेतना आएगी कहाँ से? चेतना आएगी हमें किसी भी सेमिनार में जाएं या किताबें पढ़े, पुस्तकें पढ़े, और उससे हमारे अंदर एक विचार पैदा होगा। और विचार भी ऐसा आना चाहिए जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक। जब तक हम सकारात्मक पॉजिटिव विचार नहीं रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, उससे कोई हमारी उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है। हम क्या करते हैं, विशेष तौर पर हमारा माइंड है वो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी के अनुसार हम चलते हैं। खुद का माइंड हमें विकास नहीं करते हैं। जो चीज हमें दी गई है, क्या हम इसी ऊपर सोचन कर सकते हैं? इंसान के अंदर बहुत बड़ी एक ताकत है, सोचने की ताकत। हमें इस चीज की निर्णय लेना है, गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, और हमें इस निर्णय को ही बदलना है। क्योंकि हम आज लोगों के, चाहे आप सोशल मीडिया में, चाहे किसी भी तरीके के जो विचार आ रहे हैं, हम उनके एकदम भावुक हो जाते हैं, हम भावुकों के अनुसार हम रह जाते हैं। हम चेतना नहीं करते, अंदर ये प्रकट नहीं करते हैं कि हमें किस तरीके से कार्य करना है। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें जो इतना बड़ा संविधान दिया है, जैसे हमने बताया कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हर क्षेत्र में आप उस चीज को देखेंगे, प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि आप किसी क्षेत्र में कोई भी काम कर सकते हो, कर सकते हो। दूसरी एक बात है, साथ में हमारी ये सामाजिक बल, यानी समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो समाज में नीचे आकर जो शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, उन लोगों को हमें इस चीज की चेतना देनी है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है वो शिक्षा है। अगर हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद हम किसी आदमी के साथ, विचारों के साथ लड़ सकते हैं, किसी के साथ हमें ताकत। जब तक हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा, दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है वो बौद्धिक विकास से हुई है, शिक्षा से हुई है। उसके बाद फिर आम नागरिक किसी भी क्षेत्र में वो अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। तो मेरा ये निवेदन है इस मोहल्लेवासियों से, आप यहाँ हमारे मंच पे आए कि आप अपने बच्चों को और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, बड़े, खूब बड़े और अच्छे बड़े, जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन ये चीज बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा, ये एक स्लोगन, एक लास्ट तो स्लोगन है वो संघर्ष। आप बाबा साहब ने कोई किताब में पढ़े, उसमें कहा कि आंदोलित रहिए, संघर्ष नहीं है, आंदोलित। आपके अंदर विचार होने चाहिए कि ये गलत हो रहा है और इसका मैं विचार करूंगा। जिस प्रकार एक बात उदाहरण दे रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा है, उस आदमी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आंदोलन करूंगा। पहले वो आप आते थे, उसके बाद जनता
धीरे उनके साथ हुई और आज इस आज़ादी की लड़ाई में आप सभी ने इतिहास पढ़ा होगा, कितना बड़ा संघर्ष करके उसने ईसा के नाम पर। तो इस तरीके से हमारा निवेदन है कि आप इस मंच से जुड़ें और संविधान के बारे में आप जागरण दें। जिस प्रकार ये कोई गैर राजनीतिक संगठन है और हमारा काम ये है कि इस संगठन का यही उद्देश्य है कि हम शिक्षित बने, आगे बढ़े, जन चेतना हमारे अंदर हो और समाज को एक नई दिशा, नया प्रयास हमारा है। इस प्रयास में हमें एक और भी बता देते हैं कि हम लगभग 16 राज्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। राजस्थान में अभी भादरा की शाखा में कार्यकारिणी की गठन होगी कल। इस तरीके से हमारा ये प्रयास है कि पूरे भारत में ये कार्यक्रम चले, न किसी जाति, धर्म, शकल, नस्ल कुछ नहीं है कि मानव मानव है और मानव मानव से प्रेम है। ये हमारी प्रेरणा है। आप लोगों ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुने। आप लोग इस छोटे से कॉल पर आप गुलाम साहब ने कहा कि हम 50-60 आदमियों को जरूर इकट्ठा करेंगे, इसलिए मुद्देवासियों के, यहाँ के पार्षद को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीद हुई सभी भारतीय सैनिकों नमन। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना मंच में पधारे आज के इस प्रोग्राम में गुरुदेव गण बैठे हैं, जिसमें हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले जगदीश जी डाका जी, रणजीत जी ग्वालिया जी, अम्बेडकर संघ के अध्यक्ष शिषपाल आर्य और हमारे शिक्षक संघ के अग्रणी हौसला जी, वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद और वार्ड के पधारे हुए सभी महानुभाव। आज हम किधर जा रहे हैं, हम किस पथ पर चल रहे हैं, इसके संबंध में जो ये चेतना मंच है, ये हमारे अंदर जो भावना लेकर आया है, इस भावना को हमें आत्मसात करना है। यहाँ बताए गए विचारों को हमें सही ढंग से सुनकर और उनका मनन करना है। आगे उस पर वैचारिक भावना पैदा करनी है। अखबारों में आप देख रही हैं, पीछे की हेडिंग आ रही है, बांग्लादेश में आत्मसमर्पण कर दिया, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसने ये कर दिया। इससे क्या प्राप्त होता है? हमें यह पढ़ाया जाए कि संविधान के धारा फलां के तहत आप किसी को थप्पड़ मार दोगे तो 323 धारा लगेगी, किसी के सिर में गहरी चोट मारोगे तो धारा 307 लगेगी, उसमें ये सजा होगी, किसी के साथ में गलत बोलोगे तो ये धारा लगेगी। तो हमें उस जुर्म की तरफ न बढ़कर हम सच्चे मानव की तरफ अग्रसर होए, ऐसी भावना अगर ये अखबार हमें दे तो हमें बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, समाज को अच्छा मिलेगा। आज समाज के अंदर जो है एक प्रकार की, मैं तो पढ़ता हूँ, मन में ये होता है कि घृणा सी होती है कि एक भाईचारे को खत्म करने के लिए तरह तरह के स्टंट रचाए जा रहे हैं। हिंदू ये है, मुस्लिम ये है। इस देश के अंदर सभी बसने वाले लोग जो हिंदुस्तानी हैं, उस भाईचारे को खत्म करने के लिए राजनीतिक पार्टियां पता नहीं किस किस तरह के स्लोगन लगा के, किस तरह के व्हाट्सएप डाल के जो है आपसी भाईचारा जो खत्म कर रही है, उसको मिटाने के लिए जो ये हम भारत के लोग हैं, वैचारिक जो चेतना अभियान है, उसमें सिर्फ हमारे संविधान में क्या है, हमें
हमारे देश के लिए क्या करना चाहिए। स्विट्जरलैंड है, जापान है, वो देश अपने देश के प्रति, वहाँ का नागरिक है, समर्पित है। वो हर देश की छोटी सी चीज के लिए ये देखता है कि ये मेरे देश की चीज है। हमारे देश के अंदर ये भावना नहीं है कि ये जो नुकसान होगा ये हमारा देश का नहीं अपना होगा, इसकी भरपाई के लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। वो हमारे देश के अंदर वो भावना नहीं है, भावना है नहीं। ये जो पार्टियां हैं ये ऐसे दिमाग में ऐसी चीजें घुसाती हैं जो हम देश के प्रति न सोचकर एक समूह में हमें जो है बांटा जा रहा है। तो हम इस मंच के जरिए ये सीखना चाहिए कि हम देश के प्रति सब कुछ हैं, हमारा देश है तो हम हैं, हमारे देश के बिना हम कुछ नहीं हैं। और हम संविधान के प्रति जो है अगर सच्ची भावना रखेंगे तो हम देश के प्रति अपने आप जो है सचेत रहेंगे। संविधान के प्रति सचेत रहेगा तो देश के प्रति रहेगा। और हम सब भाईचारा मिलके और भाईचारे से अगर करें तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैं इसी के साथ ये आशा करता हूँ कि सभी घुल मिलकर भाईचारे से रहें। और ये जो मोहल्ला है इस मोहल्ले में सभी जो साथी हैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। बच्चों को जो है मैं देखता हूँ कि आप 8वीं 10वीं के बाद पढ़ाई पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं। पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिताओं ने नहीं पढ़ाया होता तो आज मैं भी इस हाल में नहीं होता, किसी के खेत में काम करता होता या किसी की मजदूरी करता होता। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और आपकी भादरा में आपके सामने हूँ। और पढ़ाई से बड़ा कुछ भी नहीं मत मानो। आप बच्चों को पढ़ाओ, भूखे वैसे करो, पढ़ाई पे जोर दोगे तो हमें सब कुछ सीखने को मिले। आप सुधरेगा, हमारे बच्चे सुधरेंगे और आगे की जो पीढ़ी है वो सुधरेगी। पढ़ाई से बड़ा कुछ भी नहीं है। और हम जो है आगे की जो चेतना है, जो भावना, बहुत ही शानदार बात दिलराम जी ने जो कही, वो एक बात का संतुलन बात हमें लेकर चल रहा है। शिक्षा पढ़ाई जैसे बीच में से अपनी बेटी हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे घर में कोई हो, ये नहीं एक 8वीं 10वीं पर लिखो। पढ़ाई उच्च स्तर की आगे तक जाने के लिए चाहे भूखा सोना पड़ा, चाहे हमें लगे पाँव चलना पड़े, परंतु पढ़ाई इसके लिए बहुत जरूरी है। इस बात का आप अपने को संतोष लेके ही करना है। मैं गुलाम हुसैन में बड़े जोर शोर से जुड़े हुए हैं तो मैं आग्रह करूँगा, परंतु एक आग्रह से ये भी समय का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि हमारे साथ राम के लिए उनको काफी दूर जाना है। ये भी आपकी परीक्षा है, हमारी परीक्षा। आज हमारे शिक्षक संघ के अध्यापक गणों ने हमें पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए जो बातें कही हैं, और कुरान में भी कहा गया है इकरा, पहला कुरान की पहली आयत में इकरा, पढ़ो। अगर हमें पढ़ाई हम मुकम्मल कर लें, अच्छी पढ़ाई पढ़ लें तो हम हमारे हक और हकूक छीन लेंगे, मांगने नहीं पड़ेंगे। अगर पढ़ाई नहीं हुई तो हम ऐसे ही रोडों पे धक्का खाते फिरेंगे। और दुनिया में धर्म एक ही है, वो है मानवता। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च ये आस्था के प्रतीक हैं। नमाज पढ़ना, कलाम पाक पढ़ना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, बाइबल पढ़ना, ये मन की पवित्रता के लिए और मालिक के आगे समर्पित भाव पैदा करने की जगह है, इबादत है। ये उस मालिक जो सृष्टि का रचयिता है, तो सृष्टि का रचयिता एक है, सबका मालिक एक है, सबका संचालक एक है, नाम अनेक है। धर्म मानवता का नाम है। मस्जिद से, मंदिर से निकलने के बाद हर इंसान के साथ हमारा मानवीय विवेक होना चाहिए। धर्म अलग चीज है और आस्था, तपस्या, इबादत अलग चीज है। ये दोनों एक चीज नहीं है। जब हम दोनों को एक दृष्टि से देखते हैं तो हम बिखर जाते हैं। हम उस आस्था के प्रतीक पर इतने अड़ियल हो जाते हैं, कटुता आ जाती है
कट्टरता धर्म नहीं सिखाता। धर्म का मूल मंत्र ही मानवता है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मेहनत और मुशक्कत से कमा करके जो रोटी खाते हैं उसी से हम अपना स्वाभिमान जिंदा रख सकते हैं। और जिसका स्वाभिमान जिंदा है वही इंसान जिंदा है, जिसका स्वाभिमान मरा हुआ है वो मुर्दा इंसान है, चलती फिरती लाश है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले हमारे देश के लिए बिहार में शहीद हुए रात और उनके साथी आंगनी और हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और हमें गुलाम हुसैन जी के बहुत बड़े आभारी हैं। उन्होंने बहुत बार बार फोन करके कहा कि आप तारीख को हम अपनी चेतना रखना चाहिए। ये सेमिनार जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक है। सभी सेमिनार या मीटिंगें करते हैं वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, ये भी स्वार्थ के लिए, लेकिन वो स्वार्थ दलों के लिए है, पद के लिए है, व्यक्तिगत अपनी दुकान के लिए है, लेकिन ये देश के लिए। देश बड़ा कि व्यक्ति या दल बड़ा? देश किससे चलता है? संविधान से। हमारे देश के महान विद्वान और देश के जो चिंतक है, देशभक्त है, उनका एक मानना है कि आज़ादी के बाद 1950 में संविधान लगने के बाद 71 वर्षों में संविधान के तहत देश को जो तरक्की करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाया। जो तरक्की हमें करनी चाहिए थी, विकास जो हमें करना चाहिए था, हमारे देश की नागरिकों की समृद्धि शैक्षिक चेतना आनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? उन सब का ये मानना है, एक मत से एक स्वर से मानना है कि हमारे देश के किसी भी पार्टी को नीति और नियंताओं ने, जो नीति बनाने वाले देश के शासकों ने शिक्षा को दोयम दर्जे के रूप में उन्होंने व्यवहार किया। शिक्षा के प्रति जो समृद्धि और चेतना करनी चाहिए थी, देश में साक्षरता है, शिक्षा के मामले में जो शैक्षिक गुणवत्ता लानी चाहिए थी, उसके मामले में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा की। शिक्षा ही, सबका ये मानना है कि शिक्षा ही समृद्धि विकास का द्वार है। देश का विकास और समृद्धि शिक्षा ही इसका द्वार है। शिक्षा के जरिए हम देश की तरक्की कर सकते हैं। मुझे एक बहुत ही बड़े चिंतक ने कहा, गुरुजी क्या बात मानते हो आप? क्या रोड बनाना, नहरें निकालना, बड़े बड़े ये भवन बनाना, क्या ये विकास है? इसको आप विकास मानते हो? नहीं। विकास शिक्षा है, विकास पुस्तकालय है, उसमें अच्छी पुस्तकालय, उस गांव में अच्छा पुस्तकालय है या नहीं, उस विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता, अध्यापक पूरे हैं या नहीं, सब्जेक्ट अच्छे हैं या नहीं। केवल स्कूल खोलने से, बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता, शैक्षिक गुणवत्ता होनी जरूरी है। ऐसे में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि शैक्षिक उन्नयन हो, और शिक्षा के द्वारा, जैसा कि बहुत ही शानदार बात कही पार्षद जितेराम जी ने, लीलूराम जी ने, कि आज जो देश में तरक्की कर रहे हैं, जिन्होंने तरक्की की है, देश में शासन करने वाले पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? धर्म, जाति, इसमें हम लोगों को बांट के हमें बांट दिया। क्यों बांट दिया? हमको इन्होंने वोट बैंक माना है, नागरिक नहीं माना। जबकि संविधान में क्या है? हम भारत के लोग, अभी हमने शपथ ली है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शपथ लेते हैं। उसमें समता, समानता और सामाजिक न्याय, संवैधानिक चेतना के जरिए हम समता, समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। न्याय भी शिक्षा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और समानता का व्यवहार हमारे साथ, और लिंग भेद भी नहीं हो,
और गैर बराबरी नहीं हो। आप देखते हैं अब हमारे बीच में ऊंच नीच का, गैर बराबरी का, छुआछूत का, धर्म के आधार पर ये कौन है, ये मुसलमान है, ये कौन है, ये काफिर है, ये कौन है, ये दलित है, ये कौन है, ईसाई है। हमें जातियों में, धर्मों में नफरत पैदा कर दी हमारे बीच में, जबकि आजादी से पहले ऐसा नहीं था। आजादी से पहले इतनी नफरत नहीं थी। हमारे आजादी के दीवाने कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाल, ये सभी धर्मों के थे। जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाल और अशफाक उल्लाह, ये विभिन्न धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कंधे से कंधे मिला करके आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आज हम देख रहे हैं नफरत का माहौल इतना बना दिया है, नफरत का माहौल इतना बढ़ा दिया है कि उसके खून के प्यासे हो, वो सिर्फ इसलिए अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए। और साथ साथ में शिक्षा और शिक्षा, बिजली, ये मुद्दे हैं, अपनी समृद्धि के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को गौण कर दिया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। इससे क्या है, हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है, हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है। तो संविधान क्या देता है हमें? शिक्षा। संविधान देता है कि हम सभी बराबर हैं, और गैर बराबरी, लिंग भेद करने वाले, इसमें दंडनीय अपराध है। सांप्रदायिकता, दंगे फैलाने वाले, उनका वो अपराध है। ऐसे में हम सब जाति, धर्म, इनसे ऊपर उठ करके शिक्षा, बिजली, पानी और शैक्षिक उन्नयन, उन्नति, अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्य के प्रति जागरूक और बंटे नहीं। हम लोगों ने, इन नेताओं ने, राजनेताओं ने अपने को बांट दिया। ये तो अपने इतने तो हमारे हैं, ये हमारे प्रकार मुर्गा है ना, दड़बे में मुर्गे होते हैं, वो उनको अपने स्त्री से व्यवहार करते हैं। इससे हमारी चेतना कुंद हुई है और हमारी मानसिक गुलामी। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन सही माने में हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। मानसिक रूप से हम गुलाम हैं, मानसिक रूप से आज़ादी हमें नहीं है। वजह यह है कि शैक्षिक चेतना नहीं है। हालांकि शिक्षा मिलने से ये आवश्यक नहीं कि वो चेतनशील हो, स्वतंत्र हो। ये भी एक वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति से ही, वैचारिक चेतना से बौद्धिक क्रांति आती है, और बौद्धिक क्रांति से समाज में परिवर्तन आता है। समाज में बदलाव हो, उस बदलाव के लिए शैक्षिक चेतना जरूरी है, और ये संवैधानिक चेतना हमें जरूरी है। मैं अधिक नहीं कहता हूँ, हमारे साथी बोलने की देर भी हो जाएगी, तो मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका कि अपने सब जाति, धर्म, सब ऊपर उठ करके हमारे हक हकूक़ों के लिए प्रश्न पूछो। हमारे MP से, हमारे MLA से, जो देश की अगुवाई करने वाले, समाज की अगुवाई करने वाले, उनसे अपने प्रश्न पूछो, अपने जनप्रतिनिधि प्रश्न पूछो। लेकिन पूछने के लिए पूछना नहीं, निरुत्तर करने के लिए निरुत्तर नहीं करना, अपने विकास के लिए और मजबूती के साथ अपनी बात रखने के लिए। आप बंटे नहीं रहे कि ये तो हमारा है, ये हमारा, तो बाद में विकास कैसे करेंगे? बढ़ने के बाद सबका होता है, वो प्रति सबका, ऐसा नहीं कुछ पक्षपात करे, भेदभाव करे, ऐसा हो रहा है समाज के अंदर। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, विधान के विरुद्ध है। ये संविधान के विरुद्ध काम करने वाले, ये को देशभक्त नहीं कहे जा सकते अपने। तो सच्ची देशभक्ति यही है कि सब मानवता के, भाईचारे में सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, यानी हमारे बीच में सद्भावना हो, भाईचारा हो, राष्ट्रीय एकता, इन सब बातों को लेकर के मजबूती के लिए देश आगे बढ़े, तरक्की करे। शिक्षा में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, चेतन लाएं। आसपास पड़ोस के साथियों को, बच्चों को कहीं भी आप स्कूल में भेजो, उसकी रिपोर्टिंग लें। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। जो पिछले दिनों शहीद हुए हैं, मैं उनकी पत्नी, उनको और साथ शहीद होने वाले तमाम शहीदों को नमन करते हुए इस वैचारिक चेतना अभियान की बात को शुरू करूँगा। क्योंकि तबीयत पिछले 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, लेकिन आप लोगों का वो प्यार और स्नेह और अभियान के प्रति जो भावना है, वो मुझे यहाँ तक खींच लाई। गुलाम हुसैन जी ने पिछले 5-4 दिनों से लगातार फोन किए कि जो अपना चेतना का कार्यक्रम है, भागा कि हमारे वार्ड में भी शुरू किया जाए। एक अच्छी बात है, एक अच्छी उपलब्धि है।
जोगेंद्र जी मोर्चा ने जैसा कहा कि राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मैं आप जैसा ही एक साधारण एक बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक हो, बहुत बड़ी बात कहती है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी बातें करने की बजाय, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है उनको मैं बार बार रिपीट करूंगा, तो आप लोगों को लगेगा कि अभी तक हमारा विजन क्लियर नहीं हुआ है। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान जो भारतीय सामाजिक बल द्वारा 15 स्टेटों के अंदर जो कार्यरत है, आखिर हम भारत के लोग हैं ये हमें पता है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर जाकर के कि हम भारत के लोग ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं देश की किस पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त करूं जिस देश में संविधान तो है लेकिन संवैधानिक मूल्य गिर रहे हैं, जिस देश में संविधान को राजनीतिक दलों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि हम सारे जो है ये बार बार अपने मन से इस बात को कहते रहे हैं कि हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, लेकिन जब सब कुछ राजनीति द्वारा तय हो रहा हो तो हम भारत के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन तमाम नेताओं से जो राजनीति को तय करते हैं, जो व्यवस्था हमारे अधिकारों को तय करती है, जो व्यवस्था हमारी सुख सुविधाओं को, नागरिकों की खुशहाली को तय करती है, हम उनसे सवाल करें। आज देश के अंदर जो पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जाति और धर्म के नाम पर बहुत सारी जगह पर राजनेता जो अपने आप को जन नेता मानने की बात करते हैं, लफाजी करते हैं और लोगों को गुमराह करके एक गलत नैरेटिव या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट खड़ा करके अपनी बातों से और जो है पीठ तंत्र बनाने का काम कर रहे हैं। देश के नागरिकों को जिस दिन नागरिक होने का एहसास होगा, इतने सालों की आजादी के बाद में हम भारत के लोग सिर्फ वोटर ही क्यों हैं, वोट देने के बाद में हमारी जिम्मेदारी खत्म, हम नीति निर्धारण तक बढ़ेंगे, इन बातों तक चेतन करना हम भारत के लोगों की इस अभियान की जरूरत है। बदलाव कैसे होगा, समाज के अंदर किस प्रकार से बदलाव होगा, उन बातों को धरातल तक ले जाने की जिम्मेदारी आम लोगों की है। ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश मुसलमानों का नहीं है, ये देश सिर्फ ईसाइयों का नहीं है, ये देश सिर्फ यहूदियों का नहीं है, ये देश किसी जाति संप्रदाय का नहीं है, ये देश 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है जो भारत की संविधान की पहली लाइन हम भारत के लोग उस बात को लेकर के हमें आज यहाँ तक जन जागरण करने की आवश्यकता पड़ी है। बड़ी साथीदार तरीके से जो राज व्यवस्था पर जो लोग काबिज बैठे हैं, अलग अलग ग्रुपों के अंदर हमें बांटने का प्रयास करते हैं। हम अम्बेडकरवाद के नाम पर, हम मुस्लिम संप्रदाय के नाम पर, हम जय श्री राम के नाम पर अलग अलग जो है महापुरुषों की विचारधाराओं को अलग अलग ग्रुपों में बांट करके मठाधीश बन करके उस विचारधारा के इर्द एक समूह बना लेते हैं जो सोशलिस्ट और समाज के प्रति संजीदा लोग हैं। उनका बिखराव और भटकाव को समेटने का नाम है हम भारत के लोग। हमें उस भटकाव और बिखराव को समेटते हुए आम आदमी के हक और अधिकार के प्रति चेतन करते हुए जो हमारी जरूरतें हैं, हम जो हमारे जन नेताओं को उस वोट की ताकत से जो है चुनते हैं, क्या वो हमारे समाज के अंदर वो बुनियादी बदलाव लाने के अंदर कामयाब रहे हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है, हम भारत के लोग वैचारिक अभियान का ये मानना है कि समाज के अंदर बदलाव जो बुनियादी सुविधाओं के लिए आज आम आदमी उसको मोहताज है, वो बदलाव तभी संभव होगा जब हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे। बड़ी धाराओं से पहले अभियान का ये मानना है कि जो संविधान की मूल भावना जो प्रस्तावना में आप लोगों ने पढ़ी थी कि समता मूल समाज, समता समानता और सामाजिक न्याय की संकल्पना को उछला जा रहा है, उसके प्रति चेतन करेंगे तो धाराओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तमाम धाराएं उन्हीं प्रस्तावना के ऊपर आधारित है और ये वैचारिक चेतना अभियान है। आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे लेकर के जाए। जब तक जो है बच्चे शिक्षित होकर के, इस देश का नागरिक शिक्षित होकर के अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं करेंगे, तब तक संवैधानिक मूल्य नहीं बचेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। हमें तमाम राजनीतिक हितों को छोड़ते हुए लेकिन राजनीतिक चेतना पैदा करते हुए, क्योंकि ये नागरिक का कर्तव्य है कि चुनी हुई सरकारें लोकतंत्र के अंदर जो सब कुछ तय कर रही है, तब तक जो है ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन थोपी हुई लीडरशिप पार्टी ने जो उम्मीदवार तय कर दिए उन्हीं से भी चुनना जनता की मजबूरी है। उनसे नेता जो है जन संघर्षों से आगे बढ़े हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें थोपी हुई लीडरशिप नहीं, इस चेतना के द्वारा इस व्यवस्था को बदला जा सकेगा। वह पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूर ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। यहाँ तो तमाम प्रतिकूल धाराओं के खिलाफ हम भारत के लोग जो है आज चलना शुरू कर रहे हैं कि हम उन प्रतिकूल धाराओं के दौर में, इस गैर बराबरी के दौर में
इस ऊसरीज के दौर के अंदर समता समानता सामाजिक न्याय का जहाँ पे नष्ट हो रहा है, ऐसे दौर के अंदर हम हमारी बात को जन जन तक ले जाने का काम करेंगे। ये भारतीय सामाजिक बल, हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान का उद्देश्य है। क्योंकि सेमिनार के अंदर जैसा विजन पत्र भी होगा, हमारा सबसे पहला ये है कि आमतौर पे देखा गया है भगत सिंह के नाम पर, गांधी के नाम पर, लोहिया के नाम पर, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, हम उन महापुरुषों की विचारधारा को डिग्री करने का काम करते हैं। लेकिन हम आज के लोग कहते हैं कि सभी महापुरुषों के जिन्होंने समय समय पर अगुवाई की, समाज को बदलने की संकल्पना दी और समाज के अंदर नेतृत्व दिया, जो उस समय में समाज के किसी भी प्रकार का जो शोषण था उनके खिलाफ जो अपना विजन दिया, तमाम तरीके के शोषण के खिलाफ उन महापुरुषों के विजन को साथ में लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्रांति का राज हराने से जो बदलाव नहीं आने वाला, और जो क्रांतिकारी होते हैं, आप सब क्रांतिकारी हैं, लेकिन इस विजन के ऊपर सोचने की जरूरत है कि आज देश के अंदर हो क्या रहा है, आज समाज के अंदर हो क्या रहा है। क्रांति ऐसा राज हराने से, लाल सलाम बोल देने से, इनकलाब जिंदाबाद बोलने से, जय श्री राम बोल देने से समाज के अंदर बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव आएगा बौद्धिक क्रांति से, इस चेतना से कि हमारी जरूरतें क्या है, हमारा भाईचारा कैसे कायम होगा, वो तभी होगा क्योंकि ये देश जो किसी आसमानी ताकत से, आसमानी किताबों से चलने वाला नहीं है, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। और हम भारत के नागरिक हैं, नागरिक की हैसियत से इस देश के अंदर वो भाईचारा और अमन कायम करने के लिए हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान जो है पूरे 15 राज्यों के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर के जो अपने काम को पूरा करने का काम कर रहा है। लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए साथ दें आप इस प्रकार की मुहिम का, इस प्रकार के साहित्य का। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना कहते हुए एक बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक चिंगारी दहकर अंगार बन जाती है, एक टहनी टूटकर पतवार बन जाती है, जो अक्सर ज्यादा रोधी गई वो मिट्टी मीनार बन जाती है, वो मिट्टी मीनार बन जाती है। सही सत्ता कितना ही दमन करे, कितना ही शोषण करे, हम उसकी जो गैर ग्रामीण की मीनार को ध्वस्त करके समता समानता और सामाजिक न्याय का, नागरिकों का वो ऊंचा मीनार खड़ा करने के लिए निकले हम भारत के लोग। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। ये था हम भारत के लोग की सेमिनार। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।